Hello everyone, my name is Jyoti Malik and I'm a UGC NET qualified and qualified cost accountant. आज मेरा पहला लेक्चर है और मैंने शुरुआत कोस्ट अकाउंटिंग से की है। आई होप कि आपको ये लेक्चर पसंद आएगा और अगर किसी भी तरह की कमी आपको लगती है तो प्लीज़ आप कमेंट्स में अपने कमेंट्स दे सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बताती हूँ कि कोस्ट क्या होता है। Cost represent the resources that have been sacrificed to attain a particular objective. किसी भी ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए जब रिसोर्सेज यूज़ किए जाते हैं, जितने भी रिसोर्सेज यूज़ किए जाते हैं या उनको सेक्रीफाइस किए जाते हैं, रिसोर्सेज यूज़ करना किसी भी पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट को अचीव करने के लिए, उसके लिए जितने भी रिसोर्सेज यूज़ किए जाते हैं उनको कोस्ट बोलते हैं। In other words, cost is the amount of expenditure, actual or notional, incurred or attributable to given product or service. मतलब ये कि कोस्ट वो अमाउंट होती है, एक्सपेंडिचर की वो अमाउंट होती है जो एक्चुअल भी हो सकती है और नोशनल भी, और इनकर्ड होती है किसी भी प्रोडक्ट और सर्विस को प्रोड्यूस करने के लिए या फिर सर्विस को देने के लिए। कोस्ट अकाउंटिंग का मतलब होता है टेक्निक एंड प्रोसेस ऑफ असर्टेनिंग कोस्ट। किसी भी कोस्ट को असर्टेन करने के लिए उसके लिए जो भी टेक्निक्स और जो भी प्रोसेस यूज़ किया जाता है उसको कोस्टिंग बोला जाता है। कोस्टिंग के अंदर कई तरह की टेक्निक्स होती हैं और जिसके थ्रू कोस्ट निकाली जाती है। कोस्ट अकाउंटिंग प्राइमरली डील्स विद कलेक्शन एनालिसिस ऑफ रिलेवेंट कोस्ट डाटा फॉर इंटरप्रिटेशन एंड प्रेजेंटेशन ऑफ वेरियस प्रॉब्लम्स ऑफ मैनेजमेंट। देखिए, हर मैनेजमेंट को डिसीजन लेना होता है कोस्टिंग से के रिगार्डिंग। तो जब भी मैनेजमेंट को डिसीजन लेना होता है तो सबसे पहले वो देखती है कि कितनी कोस्ट इनकर्ड हुई है, कितना उस कोस्ट को मतलब कलेक्ट किया जाता है, एनालिसिस किया जाता है, रिलेवेंट कितना कोस्ट डाटा है, ताकि मैनेजमेंट डिसीजन ले सके। स्कोप एंड यूज़ ऑफ कोस्ट अकाउंटिंग सेंट्रल गवर्नमेंट बाय डायरेक्ट कोस्ट ऑडिट ऑफ ए कंपनी। सेंट्रल गवर्नमेंट कई अपने ऑर्डर के थ्रू कई कंपनीज को कोस्ट ऑडिट कराने के लिए डायरेक्ट करती है, अगर सेंट्रल गवर्नमेंट को लगता है कि उनके लिए नेसेसरी है। कोस्ट Audit order can be given by central government only in respect of class of company which are required to maintain a book of account under provision of section 148. कोस्ट जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो कोस्ट ऑडिट के लिए उन कंपनीज को ऑर्डर करती है जहां उनको लगता है जिनको बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करने की ज़रूरत होती है सेक्शन 148 के अंदर। अब नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव ऑफ कोस्टिंग। जब भी हम कोस्ट अकाउंटिंग में आपको एक बार फिर से बता देती हूँ कि कोस्ट अकाउंटिंग क्या होती है। कोस्ट को निकालने के लिए जो भी टेक्निक और जो भी प्रोसेस यूज़ किया जाता है दैट इज़ कोस्ट अकाउंटिंग। ऑब्जेक्टिव ऑफ कोस्ट अकाउंटिंग क्या क्या हो सकते हैं? टू एनालाइज एंड क्लासीफाई ऑल एक्सपेंडिचर विद रेफरेंस टू द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट। जब भी प्रोडक्ट को प्रोड्यूस किया जाता है उसके लिए जो भी कॉस्ट आती है उसके एक्सपेंडिचर को एनालिसिस करने के लिए कोस्ट अकाउंटिंग का यूज़ किया जाता है। टू अराइव द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ एवरी यूनिट जॉब प्रोसेस ऑपरेशन प्रोसेस। जब भी हम कोस्ट निकालते हैं तो हमें हर यूनिट की कितनी कोस्ट आई है, उस प्रोसेस की कितनी कोस्ट आई, ये हम इजीली पता कर सकते हैं। टू एस्टिमेट द मैनेजमेंट ऑफ एन इनएफिशिएंसी एंड वेस्ट। जब हम कोस्ट निकालते हैं तब हमें पता चलता है कि किस एरियाज़ में मैनेजमेंट की इनएफिशिएंसी रही है और कितना वेस्ट हमें हुआ है। टू प्रोवाइड डाटा फॉर पीरियडिकल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट। कंपनी जब भी अपनी बैलेंस शीट अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट तैयार करती है तो उसको प्रॉफिट एंड लॉस के अकाउंट्स बनाना होता है, बैलेंस शीट बनानी होती है। उसमें वो पीरियडिकली डाटा दे सकती है कि कितनी कॉस्ट इनकर्ड हुई है, कितना एक्सपेंडिचर टोटल इनकर्ड हुआ है। टू असेस द मैनेजमेंट इन देयर प्राइस फिक्सिंग पॉलिसी। जब कंपनी को पता चलता है कि उनकी कॉस्ट इतनी इनकर्ड हुई है और उसके बाद उनको ऐड करते हैं प्रॉफिट मार्जिन, तभी वो मैनेजमेंट प्राइस फिक्स कर पाती है। इसलिए जब भी मैनेजमेंट को प्राइस फिक्स करना होता है तब सबसे पहले वो कॉस्ट अकाउंटिंग को यूज़ करती है। टू राइव स्टैंडर्ड कॉस्ट फॉर द कंपैरिजन ऑफ एक्चुअल कॉस्ट। जब आप एक्चुअल कॉस्ट निकालते हो, क्या होता है कि कई बार क्या होता है हम एक्चुअल कॉस्ट को स्टैंडर्ड कॉस्ट के साथ देखते हैं, कंपैरिजन करते हैं। अगर हमारी कॉस्ट स्टैंडर्ड कॉस्ट से ज़्यादा आई हुई है तो हमें लगता है, तो हमें पता चलता है कि कहीं ना कहीं इनएफिशिएंसी है। इसलिए स्टैंडर्ड कॉस्ट का कंपैरिजन एक्चुअल कॉस्ट के साथ किया जाता है और जो भी वेरिएंसेस होते हैं उनको फाइंड आउट किया जाता है। टू प्रेजेंट कंपैरेटिव कॉस्ट डाटा फॉर वेरियस पीरियड।
जब भी हम कॉस्ट निकालते हैं तो हम कंपैरेटिव, तो हर साल के लिए कॉस्ट निकालते हैं, तो हमें कंपैरेटिव डाटा मिल जाता है, जिससे हमें पता लग सकता है कि पिछले साल के कंपैरिजन में इस साल हमारी कॉस्ट कितनी आई है। टू प्रोवाइड प्रॉपर डाटा रिलेटिंग टू इन्वेंट्री के लिए प्रॉपर डाटा प्रोवाइड करती है। तीसरा, प्रोडक्शन प्लानिंग के लिए ये एक बेस प्रोवाइड करती है, क्योंकि हमें पता चलता है कि जितने भी यूनिट्स का प्रोडक्शन करना है, उन यूनिट्स का प्रोडक्शन करने के लिए हमारी कितनी कॉस्ट आएगी। सो दिस इज़ ऑल अबाउट टुडे। अगर आपको हमारा लेक्चर पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।